हेलो मैं छोटू एंड छुटकी सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 7 का पार्ट 3 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है, तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वह नाइट्रोजन ही पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधे को भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधे में प्रोटीन को बनाने में और दूसरा पोषक तत्व बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन पेड़ पौधा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो पेड़ पौधा में नाइट्रोजन को लाने के लिए जीवाणु जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया या नीला हरा शैवाल हो गया, ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है और पेड़ पौधे में पोषक तत्व को भी पहुँचाने में मदद करता है। जब भी कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा मर जाता है तो उसे हम लोग जैव विघटनीय अपशिष्ट कहते हैं। तो वो क्या होता है, जब मर जाता है तो सड़ने के बाद 2-3 दिन बाद उससे गंदा महक आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो वातावरण में सूक्ष्म जीव है वह क्या करता है, उसे सरल पदार्थ में तोड़ता है। जब सरल पदार्थ में उसे तोड़ देता है तो उससे महक निकलने लगता है और वह मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव जो है वातावरण से, हमारे पर्यावरण से जो भी हानिकारक तत्व रहते हैं उससे साफ करने में भी हमारी मदद करता है। जब भी हम लोग कहीं बाहर से आते हैं तो हमारे बड़े हम लोगों को धूप से आने के बाद पानी पीने के लिए मना करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे श्वास नली में बहुत सारी जीवाणु रहती है। जब वह धूप में है, तो जब हमारा शरीर धूप में है तो उस समय वह नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग धूप से अंदर आते हैं और जब ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो लोग बहुत स्पीड से प्रजनन करने लगता है। तो जिससे अगर जीवाणु है तो उससे लाखों करोड़ों हो जाता है और उसी से हम लोगों को खांसी सर्दी बुखार होता है। सेम उसी तरह से जब हम लोगों के वातावरण का मौसम बदलता है तो जो खांसी सर्दी बुखार होता है तो इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो श्वास नली में जीवाणु है वह बहुत जल्दी से प्रजनन करने लगता है और उसकी संख्या बढ़ जाती है और जिसके कारण हम लोगों को खांसी सर्दी हो जाता है। तो ये जो जीवाणु हैं वे हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य में सूक्ष्म जीव जनित रोग। तो जब हम बाहर की कड़ी धूप से होकर अंदर आते हैं तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे मुंह के अंदर ग्रास नली और श्वास नली के आसपास जीवाणु रहते हैं, वे हमारे धूप में रहने के कारण काफ़ी उच्च तापक्रम में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पानी के संपर्क के कारण जीवाणु का तापमान अचानक गिर जाता है। तापमान में अचानक परिवर्तन जीवाणु में प्रजनन दर तेज कर देता है। इससे हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से घिर जाते हैं। यही कारण है कि जब मौसम बदलता है तो तापमान में अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवाणु की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और हम इससे प्रभावित होते हैं। अर्थात जब मौसम एक सा रहता है तो वह हमारे ऊपर जीवाणु का आक्रमण को कम करता है। लेकिन जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो जीवाणु प्रजनन बहुत तेज़ी से कर लेता है और उससे खांसी सर्दी बुखार का चांस बढ़ जाता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कीड़ा मकोड़ा के द्वारा हमारे शरीर में रोगों को फैलाता है, जिसे हम लोग रोगवाहक कहते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। अब हम लोगों को मलेरिया कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जब सूक्ष्म जीव को वर्गीकृत किया था तो उसमें हम लोगों ने एक प्रकार पढ़ा था प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो वह क्या करता है, मादा मच्छर जिसका नाम एनोफिलिस होता है उसके अंदर वह घुस जाता है। तो वह घुसता कैसे है, तो मलेरिया किसी एक रोगी को हुआ। अब ये मादा एनोफिलिस मच्छर क्या करेगी, उस रोगी को जिसे मलेरिया हुआ है उसको जाके काटेगी। तो वह काटने के क्रम में क्या करता है, उसका खून को पिएगा। जो रोगी है उसका खून को पिएगा। तो जब उसका खून को पिएगा तो उसके शरीर में कौन चला गया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ चला गया। अब मलेरिया वाला जो पेशेंट था उसके शरीर से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसके शरीर में चला गया, मादा एनोफिलिस के शरीर में चला जाएगा। और उसके बाद जब वह स्वस्थ आदमी को काटेगा तो उसके शरीर में फिर से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पहुंच जाएगा। तो
फिर उससे भी मलेरिया हो गया। सेम उसी तरह से डेंगू होता है। डेंगू को कौन सा मच्छर फैलाता है? तो एडिस नाम का मच्छर डेंगू को फैलाता है। सेम उसी तरह से हम लोग के घर में जो मक्खी पाई जाती है वह भी रोगवाहक है। कैसे? तो वह गंदे जगह पर बैठती है, फिर उसके शरीर में क्या हुआ, जितना भी सूक्ष्म जीव था जो रोग फैलाता है वह उसके शरीर में चिपक गया, फिर वह हम लोग के खाने में पानी के ऊपर बैठेगी, फिर उस खाना को, उस पानी को हम लोग पीते हैं, तो फिर वह हमारे शरीर के अंदर चली आती है। तो उस सूक्ष्म जीव हम लोग के शरीर के अंदर आ गया, फिर हम लोग भी संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हम लोगों को हानि पहुंचाती रहती है। अब कौन सा सूक्ष्म जीव किस तरह से हम लोगों के शरीर के अंदर घुसता है उसे इस टेबल की मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे क्षय रोग जो है वह जीवाणु के कारण फैलता है। वह कैसे घुसता है हम लोग के शरीर में? तो वायु से। अब उससे किस तरह से बचा जाए? तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, उसका सामान को भी अलग कर देना चाहिए। खसरा एक विषाणु के कारण होता है, वह भी वायु में रहता है, और उसमें भी हम लोग किस तरह से बच सकते हैं? तो अन्य रोगी जो है उससे अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। उसके बाद चिकन पॉक्स, वह भी विषाणु के कारण ही होता है, वह वायु से या सीधा संपर्क में भी आने के हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? रोगी का जितना भी पर्सनल सामान है उसे अलग कर देना चाहिए, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को एक दूसरे का सामान को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद पोलियो भी विषाणु के कारण, वायरस के कारण ही होता है, वह भी पानी या हवा के कारण फैलता है। तो उसमें क्या करना चाहिए? उचित समय पर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। फिर हैजा और टाइफाइड, वह भी जीवाणु के कारण ही होता है। यह किस तरह से फैलता है? तो पानी या भोजन से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता रहना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई से रहना चाहिए, अच्छा सफाई का आदत रखना चाहिए, और जो भी हम लोग भोजन पकाते हैं या पानी हम लोग पीते हैं उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इसका भी टीकाकरण करवाना चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए जो है वह वायरस से फैलता है। वह भी किस तरह से फैलेगा? तो संक्रमण का तरीका क्या हो गया या संचरण का तरीका क्या हो गया? तो पानी। तो हम लोगों को हमेशा उबला हुआ पानी का प्रयोग करना चाहिए, इसमें भी टीकाकरण पहले करवा लेना चाहिए। अब मलेरिया या डेंगू किस तरह से फैलता है? तो हम लोगों ने भी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था। तो प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया फैलता है, और वह किसके माध्यम से फैलता है? तो मच्छर के माध्यम से फैलता है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी हम लोग सोए मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, और अपने आसपास पानी को नहीं जमने देना चाहिए, जिससे अगर आसपास पानी जम जाएगा तो उसमें ये लोग का प्रजनन होगा और ये लोग अंडा दे देगा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे भी मच्छर की संख्या बढ़ जाएगी। और हम लोग को हमेशा केमिकल का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जहाँ भी गंदगी है वो आसानी से साफ़ हो सके। अब किस तरह से हम लोग गंदा को साफ़ कर सकते हैं उसका प्रोसेस को एक 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। अब कूड़े कचरे का हम लोग निपटान कैसे कर सकते हैं? तो जहाँ भी कूड़ा कचरा फैला हुआ है उसे पहले तो 2 भाग में बांट लेना है। जो मिट्टी में गलने लायक है उसे एक गड्ढा में डाल देना है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव जो है वह हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। कैसे लाभदायक होता है? तो जो मिट्टी में गलने वाला सामान है, जैसे मरा हुआ जानवर हो गया या सब्जी का छिलका हो गया, तो ये सारा क्या हो जाएगा? तुरंत गल जाएगा। तो उसे हम लोग मिट्टी के अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर से गोबर और थोड़ा सा पानी देके ढक देंगे। तो वह क्या हो जाएगा? फिर से मिट्टी में पोषक तत्व को बढ़ाने में मदद करेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं? जो नाला वाला जगह है वहाँ पे केरासिन तेल का छिड़काव कर सकते हैं और ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो मच्छर है या तो फिर आपका मक्खी है वह अपना अंडा वहाँ पे नहीं दे पाए। और इसके अलावा जो गड्ढा है उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए और उसे समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। अगर हम लोग समय समय पर साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी यही चांस बढ़ सकता है कि फिर से मच्छर अपना अंडा दे देगा, फिर मलेरिया का चांस बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंसानों में रोग होता है वह कैसे उत्पन्न होता है। अब पौधे तथा जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्म जीव, तो पौधे में जैसे आपका गेहूं का रस्ट हो गया, वह गेहूं में जो रोग जो होता है उसमें से एक रोग है गेहूं का रस्ट। वह किसके कारण होता है? तो एक कवक के कारण होता है।
और वह फैलता कैसे है, तो वायु या बीज से फैलता है। उसी तरह से नींबू का कैंसर एक रोग हो गया, तो वह किसके कारण होता है, कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। और वह किस तरह से फैलता है, तो वह भी वायु से ही फैलता है। ये वायु के माध्यम से वह नींबू के पेड़ में उत्पन्न होता है। उसी तरह से भिंडी का पित्त रोग, तो वह किसके कारण होता है, कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और इसका संचरण का तरीका क्या है, तो एक कीड़ा है, कीट है। हम लोगों ने एंथ्रेक्स के बारे में सुना था, तो ये एंथ्रेक्स जो है वह किस तरह से हुआ था, सबसे पहले किसने इसे खोजा था, उसे हम लोग देखते हैं। तो रॉबर्ट कोच नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1976 में एंथ्रेक्स रोग को उत्पन्न करने वाला एक जीवाणु जिसका नाम बेसिलस एंथ्रेसिस था, उसकी खोज की थी। इसके अलावा रॉबर्ट कोच ने बहुत सारे अन्य रोगों को भी खोजा था, जैसे मुँह पका रोग, वह किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण। सेम उसी तरह से गाय में खुर, वह भी रॉबर्ट कोच के द्वारा ही खोजा गया था। अब गर्मी के मौसम में जो खाना सड़ जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। गर्मी के मौसम में अगर खाना को अच्छी तरीके से सावधानी से नहीं रखा जाए तो वह क्या होता है, तुरंत सड़ जाता है, उससे खट्टा महक आने लगता है। तो वह जो खट्टा महक आ रहा है वह क्यों आ रहा है, तो वह सूक्ष्म जीव के कारण आ रहा है। तो उससे जो है हम लोगों को डायरिया जैसा हानिकारक रोग भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम लोग गर्मी के मौसम में खाना बनाएं तो उससे क्या करना चाहिए, हमेशा तुरंत खा लेना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है, खाद्य विषाक्तता होता है। खाद्य विषाक्तता में क्या होता है, गर्मी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, उसमें खाना जो है वह बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें सूक्ष्मजीव विषैला पदार्थ भोजन में छोड़ देता है, जिसके कारण हम लोगों को उल्टी और डायरिया जैसा हानिकारक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग खाद्य विषाक्तता कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में पकाकर भोजन को जल्दी खा लेना चाहिए, नहीं तो वह बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और वह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो अब यहाँ तक आप लोग पहले रेडी कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी इसका चैप्टर 7 का अपलोड कर दूँगी।